Hello, my dear students. Again, very welcome to all of you in your physics class. And वेक्टर की बात अगर हम करें तो वेक्टर के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। वेक्टर यूनिट वेक्टर की हेल्प से हम किस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख चुके हैं। हम वेक्टर एडिशन देख चुके हैं। उसके ऊपर बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल भी किए हैं। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। ओके, तो अगर हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ओके, आज हम बात करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम दो पार्ट में समझेंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम दो पार्ट में समझेंगे। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास में दो टाइप के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट। कैसा होता है बच्चों लोगों? डॉट प्रोडक्ट। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमको करना है तो हम यहाँ पर दो टाइप से उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक होगा डॉट प्रोडक्ट और एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का जो आउटपुट होता है, मतलब अगर दो वेक्टर को का डॉट प्रोडक्ट किया है तो उसका जो आउटपुट आएगा, मतलब जो रिजल्टेंट आएगा, जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो स्केलर होगा। तो इसको स्केलर प्रोडक्ट भी हम कहते हैं। क्या कहेंगे? स्केलर। इसका जो रिजल्ट होगा वो स्केलर होगा। ओके, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो वेक्टर होगा। ठीक है, जो उसका आउटकम आएगा वो वेक्टर आएगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों किया है उसे हमको समझना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हमने दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया है, ओके, और आउटपुट आउटपुट या तो स्केलर आ सकता है या वेक्टर आ सकता है ना। तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर आउटपुट आएगा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर आउटपुट आएगा। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि हो सकता है कि अगर दो वेक्टर का हमने मल्टीप्लाई किया है, ओके, दो वेक्टर, दो फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर टाइप की है, उनका मल्टीप्लिकेशन या तो स्केलर आ सकता है या फिर वेक्टर भी आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। क्या देख रहे हैं सबसे पहले? वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। ओके, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देख रहे हैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। अब वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? ओके, जैसे हमारे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, ओके, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल हमने लिया है थीटा। क्या लिया है? थीटा। ठीक है, इन दोनों के बीच का वेक्टर हमने थीटा लिया है। अगर हम इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में, ओके, इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में बी वेक्टर का कंपोनेंट देखिए, जैसे कि ये जो रेड कलर का मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, दैट इज बी, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ओके, और ये कितना होगा? अगर हम रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये होगा बी कॉस थीटा। तो ये ए वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो होगा डॉट प्रोडक्ट। मतलब अगर आपको लिखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? ए बी कॉस थीटा। ओके, ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। ओके, क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर into component of second vector, component of second vector along first vector, along first vector. That is the basic definition of vector dot product. Okay, a dot b is equal to ab cos theta, is equal to ab cos theta। ये हमारे पास में फार्मूला आता है। क्या फार्मूला आता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पर इसे एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये जो बी कॉस थीटा है, ओके, अगर हम ऊपर से कोई फ्लैश लाइट यहाँ पर डालते हैं, है ना, तो इस बी का जो इमेज ए पर होगा, या उसे हम प्रोजेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। ओके, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ओके, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
into projection into projection of b vector on a vector। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन। ये भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, है ना, कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, सो दैट इज बी कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए वेक्टर, सो दैट इज दी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ए की डायरेक्शन में बी का कितना कंपोनेंट है। कहेंगे हम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, सॉरी यहाँ पर बी लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ओके, अलोंग ए वेक्टर। तो ये हमारे पास में एक डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, अब हम बात कर रहे हैं अगर दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो कैसे करेंगे। और हमको ये पता है कि अगर हम किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो उसमें एक्स एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हमारे पास में वाई एक्सिस होता है। ओके, यहाँ पर वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा बताइए? जे कैप। ओके, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। तो हमारे पास में तीन रेफरेंस यूनिट वेक्टर है, आई कैप, जे कैप और के कैप। ओके, और अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे हमने सबसे फर्स्ट केस देखा, केस नंबर 1, जिसमें आई कैप डॉट आई कैप की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? हमको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा क्या है? उन दोनों के बीच का एंगल। ओके, तो ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए इज इक्वल टू आई कैप है यहाँ पर, और आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये तो यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। दूसरा आई कैप, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? 1। और कॉस, अब बताइए दोनों आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना होगा? ठीक है, ये एक्स एक्सिस और दूसरा फिर से एक्स एक्सिस, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू, दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए, कॉस 0। ठीक है, और आपको एक कॉन्सेप्ट मुझको ये भी बताना रहेगा कि कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 1 होता है। तो हमारे पास में आया 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो आपको याद रखना है कि दो एक जैसे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर हम देखें तो वो 1 होता है। ओके, जैसे ए कैप डॉट ए कैप आपने किया तो इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट हमको लिख लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखा। हम लिखेंगे ये पॉइंट, क्या लिखेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता बताइए? 1 इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम बात करते हैं अगर सेकेंड केस अगर हम देखें कि आई कैप डॉट जे कैप, जैसा हमने यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप देखा, ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि जे कैप डॉट जे कैप भी कितना होता है? 1 होगा, क्योंकि जे का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे जे का मैग्नीट्यूड 1 और एंगल 0। थर्ड केस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि के कैप डॉट के कैप कितना होना चाहिए? आपको बताना है, ये भी कितना होगा? 1 ही होगा। तो अगर आपने आई कैप डॉट आई कैप किया, जे कैप डॉट जे कैप किया या फिर के कैप डॉट के कैप किया तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? इज इक्वल टू 1। तो ये एक हमको कॉन्सेप्ट मिला। अगर हम दो डिफरेंट, जैसे आई कैप डॉट जे कैप है ना, हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? तो हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर कर लेते हैं। फोर्थ केस हम यहाँ पर देखेंगे, केस नंबर 4,
अगर हम लिखें आई केप डॉट जे केप, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनने वाला है, जरा ध्यान से समझना है हमको, है ना। यहाँ पर आई केप, बताइए आई केप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो ए भी कॉस थीटा होता है, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना 1, जे का मैग्नीट्यूड कितना 1, और कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना, एंगल कितना है दोनों के बीच का 90 डिग्री। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो आई केप डॉट जे केप, तो उन दोनों के बीच का एंगल 90, और कॉस 90 कितना होना चाहिए, कॉस 90 होता है 0। ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया हमारे पास में कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। जब हमने परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में आपको बताया था तो वहाँ पर यह भी बताया था कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। तो हम यहाँ पर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम आई केप डॉट के केप कहेंगे तो वो भी कितना होगा, इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल भी कितना होता है 90 डिग्री होता है। अगर हम आई केप डॉट जे केप, तो लिख लिया हमने, अगर जे केप डॉट के केप कहेंगे, क्या कहेंगे, जे केप डॉट के केप, तो वो भी इक्वल टू कितना आएगा, वो भी बच्चा लोगों इक्वल टू 0 ही आना है। क्यों, बताइए बताइए क्यों, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या होता है, उनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से हमको एक कॉन्सेप्ट और समझ में आता है कि अगर हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर और ऑर्थोगोनल वेक्टर। ओके, टू परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू 0। टू परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब हम कहेंगे ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हमें चेक करने के लिए भी ये कंडीशन बहुत हेल्प करने वाली है। अगर हमको चेक करना है कि दो वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। अगर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हमने क्या देखा, इस स्लाइड में हमने देखा कि अगर हमको यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, आई केप डॉट आई केप इज इक्वल टू 1 होगा, जे केप डॉट जे केप इज इक्वल टू 1 होगा, के केप डॉट के केप इज इक्वल टू 1 होगा। पर अगर दूसरा कोई वेक्टर आ गया, जैसे आई केप डॉट जे केप इज इक्वल टू 0, आई केप डॉट के केप इज इक्वल टू 0, आई केप डॉट के केप, जे केप डॉट के केप इज इक्वल टू 0, है ना, तो ये सारे वेक्टर क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की बात की। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास में दो वेक्टर, अगर हमने यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी वेक्टर को उनके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट की हेल्प से हम आई केप, जे केप, के केप यूनिट वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर दो वेक्टर हमारे पास में यूनिट वेक्टर की टर्म में दे रखे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या हम एक मेथड, शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। अब जैसा आपको यहाँ पर टॉपिक दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ए वेक्टर जिसको हमने यूनिट वेक्टर की हेल्प से रिप्रेजेंट किया, ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप, ये हमारे पास में एक एक वेक्टर है ए वेक्टर, और यहाँ पर अब हम दूसरा वेक्टर बी वेक्टर लिखे, क्या लिखें, बी वेक्टर। ओके, तो बी एक्स आई केप प्लस क्या होगा, बी वाई जे केप प्लस बी जेड के केप। ओके, हमने किसी भी एक ए वेक्टर को उसके कंपोनेंट की हेल्प से आई केप, जे केप, के केप की टर्म में रिप्रेजेंट किया। जैसे ए वेक्टर को हमने लिख दिया 2 आई केप प्लस 5 जे केप प्लस 6 के केप। ओके, और बी वेक्टर को हमने लिख दिया -i केप प्लस
2j कैप माइनस 5k कैप, ऐसा लिख दिया है ना। तो यहाँ पर ये a2 जो है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ऐसे ही 5 और 6, तो ये उसके कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ठीक है, इसे हम ग्राफिकली समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास में x एक्सिस, y एक्सिस, ओके, और z एक्सिस ओके, ये 3 एक्सिस है, और अगर हम किसी एक वेक्टर a वेक्टर को, ये है हमारा a वेक्टर, तो उस a वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट ax है, y डायरेक्शन में कंपोनेंट है ay, ओके, और z डायरेक्शन में कंपोनेंट है az। ऐसे ही b के लिए तो ऐसा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अगर हमको इस a वेक्टर और इस b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, ध्यान से समझना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अगर हमको करना है तो हम लिखेंगे ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ओके, डॉट b का वैल्यू क्या है, ये है b की वैल्यू, लिखेंगे bx i कैप प्लस by दैट इज द y कंपोनेंट ऑफ b अलोंग y एक्सिस, ओके, और bz k कैप, ये हमने लिख लिया। अब हमको इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का हम पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान से समझना है, ax i कैप इन द ब्रैकेट bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ओके, प्लस ऐसे ही हम ay का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और az का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो शॉर्ट में इसे लिख लेते हैं ay j कैप का डॉट प्रोडक्ट हमको करना है b वेक्टर के साथ में, प्लस az k कैप का डॉट प्रोडक्ट हमको करना है b वेक्टर के साथ में। अब होगा क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने वाला है, जरा ध्यान से समझना है। होगा क्या, हमने लिखा है यहाँ पर a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो जब आई कैप का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स तो एज इट इज, ठीक है, आई कैप का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, बहुत अच्छा, प्लस बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, अरे वाह, प्लस बी जेड आई कैप डॉट के कैप, अरे वाह, ठीक है, बाकी के टर्म एज इट इज लिख देते हैं, ये बाकी के टर्म अभी एज इट इज। तो यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू कितना होता है बच्चा लोगों, 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1, पर इसका वैल्यू यहाँ पर होगा 0, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, तो ये दो टर्म तो यहाँ पर कैंसिल होने वाली है। ऐसे ही आगे के टर्म में जे कैप वाला बचेगा और थर्ड टर्म में के कैप वाला बचेगा, तो हमारे पास मिलेगा क्या, हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हमको मिलेगा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस सेकेंड टर्म में क्या होगा, ए वाई का जब आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास मिलेगा बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ओके, मतलब कि यहाँ पर सिंपल सा हमको कॉन्सेप्ट लिखना है। सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ये समझना है कि यहाँ पर ये जो आउटपुट आएगा इसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्केलर है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, आउटपुट स्केलर आएगा, आउटपुट स्केलर आएगा, एक्स का कंपोनेंट एक्स के साथ में, बी का कंपोनेंट बी के साथ में और जेड का कंपोनेंट जेड के साथ में हमको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम ये जो हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का एग्जाम्पल लिया था, इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों लोगों, हमको करना पड़ेगा एक्स का कंपोनेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 यहाँ पर -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई किया है -1, फिर प्लस लगाना है हमको, y का कंपोनेंट y के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 5 इंटू 2 कर देना है, फिर z का कंपोनेंट z के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब +6 इंटू -5,
ओके तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा -2 प्लस 10 माइनस 6, फाइजा कितना होता है 30 होता है। ओके तो हमको मिलेगा यहाँ पर 8 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू -22। ओके तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट आएगा हमारे पास में स्केलर। ओके तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमको दो वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर के फॉर्म में गिवन है उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, और ये एग्जांपल, ये फार्मूला हमको याद रखना है। तो हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं, पिंक कलर से हाईलाइट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमको फार्मूला मिला दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अगर हमको दो वेक्टर, इसके एप्लीकेशंस देखना डॉट प्रोडक्ट के। ओके थैंक यू।